यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चनों को कैसे आप सोल्व कीजिएगा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चनों को आपने देखिए, उसके बाद है कि समझिए कि क्या कर रहा है क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने है कि जो बता रहा हूँ, तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपया प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। क्या है? प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। प्रति वस्तु के दाम पर, एक वस्तु के दाम पर वो बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरे वस्तुओं पर 25% की हानि होती है तो हानि का मान क्या होगा? करा है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो ये देखिए, एक व्यापारी है दो वस्तुओं को 1875 रुपया प्रति वस्तु की दाम पर वह बेचता है। मतलब 1800 रुपया है ना, 1875 रुपया प्रति वस्तु की दाम पर बेचता है। तो यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरे पर है 25% की हानि होती है, तो यहाँ पर हमें है कि दोनों का है निकाल दिया, कितना आ गया? इतना 3750 रुपया आ गया। 3750 रुपया आ गया। तो हमें यहाँ पर दे रहा है कि दोनों का है, तो यहाँ पर 1875 बटा है, ये लाभ दिया हुआ है तो 125 प्लस, और दूसरे है कि वस्तुओं पर क्या है? हानि है, तो 150। अब है कि हानि है कर रहा था, किस में से घटाएंगे? 100 में से हम क्या करेंगे? 25 घटा देंगे। 100 में से 25 घटा दें, 75 आ गया। तो इसको हमने काटेंगे 5 से, इसको भी काट देंगे हमने। 5 का 15 हो गया, और उसके बाद 7 5 35, 5 हो गया, 6 2 5 इतना आ गया। तब इसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ये दोनों के जोड़कर गुना करके जोड़कर कितना आ जाएगा? हमें 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। 4000 आ गया। 4000 हमें क्या आया कि दोनों के है कि मान निकल गया है, तो 4000 आया। 4000 आया तो हमें क्या निकालना? हानि का मान ज्ञात करें। हानि का मान ज्ञात करें तो हमें है 4000 माइनस कितना? 3750 निकाल देंगे। 3750 तो हमें कितना आ जाएगा? 2500, 250 आंसर आ जाएगा। हमें कितना आ जाएगा? 250 आंसर आ जाएगा इसको। तो ऐसे क्वेश्चनों कभी भी आएगा तो उसको कैसे बनाना है यहाँ पर एक बार और बता देते हैं। कहेगा कि कभी शॉर्ट ट्रिक में बनाने के लिए ये देखें, कह रहा एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपया प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। 1875 रुपया में प्रति वस्तु की दाम पर वो बेचता है, समझे? बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा 25% की लाभ तथा दूसरे वस्तुओं पर 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है, तो हानि का मान ज्ञात करें। तो हानि का मान हमने कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर बता दिया है, विक्रय मूल्य है कि दिया हुआ, दोनों का विक्रय मूल्य दिया हुआ था। दोनों को हमने क्या कर देंगे? दोनों वस्तुओं को जोड़ दिया था। कितना आ गया? 3750 रुपया आ गया। 3750, और इसके बाद इसका अलग निकालते क्योंकि इसमें लाभ दिया हुआ है, तो जोड़ दिया। 100 में है कि 25 जोड़ देंगे। हानि दिया हुआ तो 100 में हम 25 से घटाएंगे। तब इसके बाद दोनों को काट कर, इसका भी काट कर इतना आ गया, इसका इतना आ गया, दोनों के जोड़कर 4000 आ गया। तो हमें हानि निकालना है, तो 4000 जो हमारा आया, मान आया, उसमें से हमने क्या करेंगे? जो ये दोनों के जोड़े हुए थे उसको हमने क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमारा ये आ जाएगा, वो हानि का मान आ जाएगा हमारा 250 रुपया हानि का मान आ जाएगा। तो उसको हमने निकाल के दिखा दिया। तो आगे फिर आगे है क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ, इसको उतार लीजिए। यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या करा है? यदि एक साड़ी 1900 रुपया में बेची जाती है, यदि एक साड़ी 1900 रुपया में बेची जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। क्या है? विक्रय मूल्य। यदि एक साड़ी 1900 रुपया में बेची जाती है तो विक्रेताओं को 5% का नुकसान होता है। 5% का नुकसान होता है, और 15% लाभ अर्जित करने के लिए उस साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो कह रहा है यहाँ पर, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 1900 रुपया।
विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1900 रुपया। समझ रहे, विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है 1900 रुपया। हानि कितना होता है, हानि होता है इस व्यक्तियों को, हानि 5% दिया हुआ है। हानि कितना होता है 5% हानि होता है। समझे, तो हमें है कि क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया। तो आपको यहां पर लिखना है कि 100 इंटू 19, 100 हो गया, और हानि हो रहा है हमें कितना हो रहा है 5%। तो यहाँ पर हम 100 में से 5 घटा देंगे, 95 हो गया। तो 19 बचे 95 हो गया। 100 2000 क्या बच गया, इसका क्रय मूल्य कितना आ गया है, क्रय मूल्य आ गया 2000। क्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना हो गया 2000 रुपया। 2000 रुपया क्रय मूल्य आ गया। तब इसके बाद हमने क्या करेंगे, देखिए 2000 क्रय मूल्य हो गया, 15% लाभ अर्जित करने के लिए उस साड़ी को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। अब हमें कितने मूल्य पर हमें बेचना चाहिए, तो हमें 15% लाभ अर्जित करने के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य निकालना हमें, विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 इंटू 100 प्लस कर देंगे 15 बटा हो गया 100। इसको हमने क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें आ जाएगा 2300। दो 0 कट गया, यहाँ गुना का चिन्ह दे देंगे, गुना यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा गुना के 2300। आंसर विक्रय मूल्य कितने रुपया में बेचा जाएगा, तो 15% लाभ होगा 2300 रुपया में। विक्रय मूल्य आ गया इसका 2300 रुपया हो गया। समझे, तो इस क्वेश्चनों को देख लिए आप कैसे है कि यहाँ पर बना हुआ है। कोई भी आदमी कहेगा कि इतना रुपया को, मतलब 1900 रुपया में कोई व्यक्ति है कि साड़ी को बेचा है, उस 1900 रुपया पर है कि उस व्यक्तियों को कितना रुपया हानि होता है, कितना परसेंट, 5% नुकसान मतलब हानि होता है। तो 15% अर्जित करने के लिए वो कितने रुपया में वो बेचा जाएगा। तो इसके लिए मैंने हानि मतलब विक्रय मूल्य बेचा गया था 1900 रुपया में, उससे 5% हानि हुआ, तो इस पर हमने निकाल दिया कितना रुपया, क्रय मूल्य कितना रुपया हो गया इसका, इतना रुपया में वो खरीदे थे और इतना रुपया बेचे हैं, तो 5% हानि हो गया था। 2000 हो गया, 2000 में वो खरीदे थे और 1900 रुपया में बेचे, तो 5% उसको क्या हुआ, हानि लॉस हो गया। तब उसका इसका क्रय मूल्य हो गया 2000, और उसके 15% अर्जित करने के, लाभ अर्जित करने के लिए, तो विक्रय मूल्य बराबर 2000 गुने, और इसको हम क्या करेंगे, लाभ कर रहे हैं तो 100 में है कि क्या करेंगे, जोड़ देंगे उसमें। तो 2000 इंटू हो गया 115 बटा 100 हो गया, इसको काट देंगे 2300 रुपया। 2300 रुपया क्या हुआ, विक्रय मूल्य हो गया। ये 2300 रुपया हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। वो हमें है कि इतने रुपया है, 2300 रुपया में वो बेचेगा तो 15% वो लाभ कमा सकता है। 2000 की वस्तुओं को 15% लाभ कमाने के लिए 2300 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा, तो वो क्या है कि 15% वो लाभ कमा सकता है। तो मैंने है कि अगला और कुछ